लेकिन एक हकीकत है, अमेरिका का व्यापार घाटा अब उन देशों के साथ जिनसे वो अपने निर्यात की तुलना में ज्यादा आयात करता है। एक इंफॉर्मेशन रख रही हूं क्योंकि 2024 में अमेरिका का कुल व्यापार घाटा करीब 1.2 ट्रिलियन का था। और अमेरिका का किन देशों के साथ व्यापार घाटा है, इंफॉर्मेशन वॉल पर इस बारे में एक डिटेल आपके सामने रख रही हूं। उसमें चीन का जिस तरीके से मेरे सहयोगी लगातार जिक्र करते आ रहे हैं, तो चीन का जिक्र इसलिए भी क्योंकि यहां देखिए 295.4 बिलियन का चीन के साथ घाटा हुआ है, जबकि इसमें अगला नाम आता है मेक्सिको का जिसके साथ $171.8 बिलियन। वहीं तीसरा नाम आता है वियतनाम का, हालांकि $123.5 बिलियन का ये नुकसान, और आयरलैंड के साथ $86.7 बिलियन का नुकसान। पांचवा नाम है जर्मनी के जिसमें आपको बता दें $84.8 बिलियन का नुकसान हुआ है, और ताइवान जिसके साथ $73.9 बिलियन के नुकसान को लेकर आंकड़ों के लिहाज से इंफॉर्मेशन है। जापान जिस पर फिलहाल 24% टैरिफ लगाने का फैसला लिया गया है, आपको बता दें $68.5 बिलियन का नुकसान हुआ, जबकि दक्षिण कोरिया के साथ $66 बिलियन, कनाडा के साथ $63.3 बिलियन और साथ ही भारत के साथ $45.7 बिलियन। अब ये 10 वो देश जहां पर अमेरिका का व्यापार घाटा हुआ है, और ये 2024 के लिहाज से वो आंकड़े हमने आपके सामने रखे हैं। लेकिन यूरोपियन यूनियन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर का भी अब बयान सामने आया है इस फैसले के बाद। उन्होंने कहा कि यूरोपियन यूनियन एकजुट है, टैरिफ का एक साथ मिलकर सामना भी करेंगे। इस बीच इंफॉर्मेशन वॉल पर एक और डिटेल आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि ट्रंप के टैरिफ से दुनिया भर में हड़कंप मचा है और दुनिया भर के नेताओं की फिलहाल क्या प्रतिक्रिया सामने आई है, उसमें कनाडा के पीएम मार्क कार्नी का ये बयान आया है, जो कह रहे हैं कि स्टील, एल्यूमिनियम, ऑटोमोबाइल पर टैरिफ कनाडा के लाखों लोगों को सीधे प्रभावित करेगा। इसमें दूसरा नाम अब आपके सामने इटली की पीएम मेलोनी का, जो कह रही हैं कि टैरिफ पर ट्रंप के उपाय गलत हैं। तीसरा नाम अब आपके सामने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज का, क्योंकि वो कह रहे हैं कि टैरिफ लगाना किसी दोस्त का काम नहीं हो सकता है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ आपको बता दें स्पेन के पीएम पेड्रो सांचेज का भी बयान सामने आया है, जो कह रहे हैं कि हमारे लिए हमारी कंपनीज, कर्मचारी ही प्राथमिकता हैं। तो वैश्विक नेताओं की इस प्रतिक्रिया में स्वीडन के पीएम की तरफ से कहा गया, उल्फ क्रिस्टन्स की तरफ से कहा गया, हम अमेरिका के साथ व्यापार और सहयोग के रास्ते पर वापस लौटना चाहते हैं। और देखना यही होगा, जिस बात का जिक्र मेरे सहयोगी सुमित कर रहे थे, कि क्या आने वाले वक्त में अमेरिका इसी आधार पर इस फैसले के बाद अब एक एक करके सभी के साथ क्या नेगोशिएट भी करेंगे। इस बड़ी खबर पर आगे आपको अपडेट करते